पर्व प्रयुषण हो गए, महापर्व संवत्सरी हो गई। कुछ लोगों ने अपनी छुट्टियां भी मना ली, लेकिन धन्य उन तपस्वियों को कि जिन्होंने अपनी तपस्याएं जारी रखी। मैं तपस्वी बहन का अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। उससे पहले हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? बुद्धि की। हमें अभय कुमार की बुद्धि किस लिए चाहिए? व्यापार में अच्छा पैसा कमाऊं, मैं सामने वाले ग्राहक को अच्छी तरह से पटा लूं या उसे ठग लूं, खराब माल देकर अच्छा माल दिखाकर उससे पैसा वसूल कर लूं। काश अगर हम ऐसी बुद्धि का उपयोग करते हैं, काश इस तरह के कार्य अगर हम करते हैं, तो याद रखना हम बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं। बुद्धि अगर परमात्मा ने आपको दी है, स्मृति अगर आपको दी है, अगर आपका ज्ञानावरणीय कर्म अगर आपका टूटा हुआ है, तो हमेशा अपनी बुद्धि का क्या कीजिए? सदुपयोग कीजिए। किसी को बचाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए, लेकिन किसी को मिटाने के लिए अपनी बुद्धि का दुरुपयोग मत कीजिए। जिस प्रकार अभय कुमार की बुद्धि प्रसिद्ध है, उसी प्रकार अगर अकबर का नाम लिया जाए तो अकबर के साथ नाम किसका जुड़ता है? बीरबल का। पुराने जमाने में कहा जाता था कि राजा से अधिक बुद्धिमान कौन होते थे? मंत्री होते थे। और जिस राज्य के अंदर मंत्री बुद्धिमान है, मंत्री समझदार है, मंत्री विज्ञ है, उसका राज्य हमेशा उत्थान की ओर बढ़ता था, आगे बढ़ता था। कहा गया है रावण के यहाँ पर मंत्री नहीं था, इसलिए उसका राज्य डूब गया। लेकिन अकबर ने हमारे यहाँ पर राज्य किया, क्योंकि मंत्री कौन था? बीरबल। मुझे एक छोटी सी घटना याद आई कि बुद्धि कैसी होती है। आपने अकबर और बीरबल की बातें सुनी है, बहुत बार पढ़ी होगी। और जब बीरबल की बातें सुनते हो तो कई बार आपको भी लगा होगा कि मेरी बुद्धि भी क्या हो जाए? तेज हो जाए। कई बार लोग आते हैं और मेरे से कहते हैं, महाराज हम व्याख्यान सुनते हैं, हम किताब पढ़ते हैं और क्या कर जाते हैं? क्यों भूल जाते हो? कई बार हमारी माताएं कहती है, महाराज ये बच्चा इतना पढ़ता है लेकिन इसे क्या नहीं होता? याद ही नहीं होता, पढ़ता है और भूल जाता है। इसका कारण ज्ञान नहीं है, ज्ञानावरणीय कर्म बंधा हुआ है। कपड़ा गंदा है तो आपको धोना याद आता है, ज्ञानावरणीय कर्म अगर बंधा हुआ है तो उसे तोड़ना कैसे? बोलो। और बुद्धि या ज्ञानावरणीय कर्म हमारा बंधता कैसे है, यह भी पता है आपको? बोलो। किसी पुस्तक का दुरुपयोग करना, किसी ज्ञानी की असाधना करना, किसी के ज्ञान की असाधना करना, न्यूज़पेपर के ऊपर बैठना, डिस्पोजल कागज की बनी हुई प्लेटों के अंदर खाना, रास्ते में कहीं पर भी पेपर फाड़कर फेंकना, कागज के बने हुए पुट्ठों के ऊपर बोलो बैठना, उस पर सोना, ये सारे ही कर्म किसके हैं? ज्ञानावरणीय कर्म के। और अगर ऐसा कर्म बांधा, अगर इन चीजों की अनुमोदना की, तो याद रखना निश्चित आपका ज्ञानावरणीय कर्म बंधेगा। और आप चाहे फिर कितना भी प्रयास करो, वह नहीं टूट सकता। लेकिन उसको तोड़ने का भी अगर आप चाहते हो तो याद रखिए, आपने भक्तामर अगर कभी सीखी हो तो भक्तामर का कौन सा श्लोक है कि जो आपकी बुद्धि को, जो आपकी स्मृति को, जो आपके मेमोरी को, जो आपके ज्ञान को, जो आपके पावर को,
जो आपकी ऊर्जा को क्या कर दे, बढ़ा दे। कौन सा श्लोक है? अल्पश्रुतं श्रुतिवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिल आचार्य मान तुम कह रहे अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम तद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम। जो अल्प बुद्धि वाला है, जो कमजोर बुद्धि वाला है, जिसे पढ़ने के बाद याद भी नहीं रहता है, जिसकी स्मरण शक्ति भी कमजोर है, ऐसा व्यक्ति भी, ऐसा बालक भी, ऐसा कमजोर व्यक्ति, इंसान तद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम, अगर वह आपकी भक्ति करता है, आपका स्मरण करता है, आपकी स्तुति करता है, आपका पठन करता है, आपका रटन करता है, आपको याद करता है, तो निश्चित उसकी बुद्धि भी क्या होती है, तेज होती है। ऐसा व्यक्ति अगर ओम ह्रीम श्रीम विमल नाथाय नमक का अगर जाप करता है, तब भी इसकी मेमोरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर आज बात किसकी करूं, तपस्वी की करूं। मुझे एक छोटी सी बुद्धि के ऊपर एक घटना याद आ रही है कि बुद्धि कैसी होती है और कितनी तीव्र होती है। अकबर और बिरबल के जीवन की घटना है। अकबर सोचता है हमेशा बिरबल मेरी हर बात का क्या कर देता है, जवाब दे देता है। आज एक ऐसी बात कहूंगा कि बिरबल उसका क्या नहीं दे पाएगा, जवाब नहीं दे पाएगा। जैसे ही बिरबल दरबार के अंदर आया, अकबर कहता है सुनो अब बिरबल, आज मैंने एक सपना देखा है। बिरबल ने कहा सुनाओ जहाँपना, आपने कौन सा सपना देखा, मैं भी सुनूं। अरे हम दोनों घूमने के लिए निकले, आराम से घूम रहे थे और मैंने, अंधेरा था, रात्रि थी, कुछ दिखाई नहीं दिया। दो बड़े बड़े कुंड थे, एक कुंड में तुम गिर गए और एक कुंड में मैं गिर गया। दुख इस बात का है बिरबल, मैं गिरा था वह अमृत का कुंड था और तुम गिरे वह कौन सा कुंड था, गंदगी का कुंड था। राजा सोच रहा है, जहाँपना सोच रहा है, बादशाह सोच रहा है। आज अकबर इसका बिरबल इसका कोई जवाब नहीं दे पाएगा। मैंने कितनी अच्छी बात कही है, इतनी सुंदर बात कही है कि इसका कोई इसके पास रिप्लाई नहीं है। बिरबल आखिर बिरबल था, उत्पातिया बुद्धि थी, तुरंत बोलता है जहाँपना मैंने भी ऐसा ही सपना देखा है। कौन सा सपना देखा? मैंने देखा, क्या तूने भी देखा? अरे सपना ऐसा ही था। आपने जब सपना देखा आप अमृत के कुंड में गिरे, मैं विष्ठा के कुंड में गिरा, लेकिन आपका सपना खत्म हो गया क्योंकि आपकी नींद खुल गई थी और मेरी क्या नहीं खुली थी, नींद नहीं खुली। मुझे नींद आ रही थी, मैंने उसी सपने को कंटिन्यू में देखा। मैंने क्या देखा कि आप मुझे चाट रहे थे और मैं किसको चाट रहा था, आपको चाट रहा था। जवाब किसका था ये, बुद्धि का। या हम उसे ये कह दें कि एक सम्यक दृष्टि और दूसरा कौन था, मिथ्या दृष्टि। क्योंकि सम्यक दृष्टि गंदगी के कुंड में गिरने के बाद में भी उसकी दृष्टि किस पर रहेगी, जो सम्यक दृष्टि होगा उसके अमृत पर रहेगी, और जो मिथ्या दृष्टि अमृत के कुंड में होगा तब भी उसकी दृष्टि कहाँ रहेगी, मिथ्या पर रहेगी, गंदगी पर रहेगी। घटना बहुत छोटी है, लेकिन यह चमत्कार किसका है, यह चमत्कार बुद्धि का है। एक बार दो बच्चे एक साथ बैठे हुए थे। एक बच्चा भारत का था और दूसरा बच्चा विदेश का था। वह विदेश का बच्चा कहता है अरे हमारे देश ने तो इतनी प्रगति कर ली, ये बनाया, ये बनाया, ये किया, अरे विदेश की क्या बात कहें। अरे आजकल तो हमारे विदेश के अंदर शादियां भी ईमेल पर हो जाती है। क्या कहा उसने, अरे और तो बातें छोड़ दो, आजकल हमारे यहाँ तो शादियां भी ईमेल पर हो जाती है। भारत का बच्चा पास में बैठा हुआ था। भारत का बच्चा कहता है तुम्हारे यहाँ पर अब ईमेल पे भी शादी हो जाती है, लेकिन मेरा भारत है यहाँ पर आज भी शादी फीमेल से ही होती है।
कौन बोला? भारत का बच्चा बोला। किसके कारण? बुद्धि के कारण। आजकल हमारी माताएं कहती है, बच्चे इतने सारे प्रश्न पूछते हैं महाराज साहब, उसका हमारे पास क्या नहीं होता है, जवाब नहीं होता है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा क्या हैं, अरे टैलेंटेड है, होशियार है। आप अपने जमाने की मार्कशीट निकाल कर देखना और आप अपने बेटे के भी मार्कशीट निकाल कर देखना और दोनों की क्या करना, तुलना, कंपैरिजन, परसेंटेज किसके ज्यादा होंगे? क्यों? यहां से आवाज आ रही है पोते के, आप बोल रहे हो बच्चे के। कारण? फिर भी माताएं क्या कहती है, बच्चे क्या नहीं करते महाराज? पढ़ते नहीं है। अरे इतना डांटती हूं, इतना डांटती हूं, इतना समझाती हूं, लेकिन बच्चे पढ़ते ही नहीं है। अरे जरा अपनी तुलना कर लो उन बच्चों के साथ। आजकल के बच्चों में जितना टैलेंट है, जितनी बुद्धि है, जितना स्मार्टनेस है, जितना होशियारी है, उतनी शायद हमारे जमाने के अंदर नहीं थी। आइए, घड़ी के अंदर अपना वक्त हो रहा है, 10 बज रही है। मैं आज इस विषय पर यहीं पर क्या करती हूं, ब्रेक करती हूं। लेकिन मैं अभिनंदन करना चाहूंगी, मैं स्वागत करना चाहूंगी। वैसे इस कोरोना काल के अंदर शायद इस मंच के द्वारा, धर्म सभा के द्वारा, या हमारे द्वारा, या श्रद्धेय महासती जी के द्वारा विशेष तपस्या के बारे में उपदेश या आदेश नहीं दिया गया, नहीं किसी को फोर्स किया गया कि आप मासिक क्षमण करो, आप 28 करो, आप 11 करो। लेकिन एक बात याद रखना, जब बिन मांगे अगर कोई चीज मिल जाती है तो उस चीज की क्या होती है? एक कीमत होती है, एक वैल्यू होती है, और वह एक अमूल्य होता है। सच कहूं, रायचूर वाले बड़े समझदार हैं, बड़े विज्ञ हैं, बड़े धार्मिक हैं और बड़े चतुर हैं। बिन मांगे ही साधु और संतों की क्या कर देते हैं, झोली भर देते हैं। और आज का युग कौन सा युग है? अरे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, आप बोल रहे हो। जब आपने कहा कि आज का युग कौन सा युग है, सुबह उठते ही याद किसकी आती है? इसका मतलब भंडारी जी पक्का चाय पीते, 4 बजे उठ के ही पी लेते हैं। और वो भी श्रीमती जी की इंतजार नहीं करते होंगे, वह खुद बनाते होंगे और श्रीमती जी को क्या करते होंगे? टी के युग में तप तपना, टी के युग में तप तपना सचमुच वीरों का काम है। टी के युग में तप तपना सचमुच वीरों का काम है। डालडा घी खाकर जप जपना सचमुच धीरों का काम है। कवि क्या कह रहा है? टी के युग में तप तपना सचमुच वीरों का काम है। डालडा घी खाकर जप जपना सचमुच धीरों का काम है। जहां देखो वहां मिलावट का बाजार गर्मा गर्म है। जहां देखो वहां मिलावट का बाजार गर्मा गर्म है। वहां 100 टन तप तपना सचमुच हीरों का काम है। कवि क्या कह रहा है? जहां सुबह उठकर चाय की याद आती हो, जहां सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट की याद आती हो, जहां लंच और डिनर की याद आती हो, जहां पर सैंडविच, पाव भाजी, आइसक्रीम, कोका कोला, थम्स अप की याद आती हो, जहां इस कोरोना काल के अंदर इम्यूनिटी पावर कम हो, ऐसे समय के अंदर अगर कोई तपस्वी, कोई महिला, कोई श्राविका अगर 15 उपवास अर्धमासिक क्षमण तक करती है, सच कहूं वे धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। मैं इस मंच की ओर से, अपनी ओर से, श्रद्धेय महासती जी की ओर से सौ करुणा बोहरा का तहे दिल से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। स्वप्न सारे कष्टों के दूर हो गए, स्वप्न सारे कष्टों के दूर हो गए, मुस्कुराते हुए सबके नूर हो गए। स्वप्न सारे कष्टों के दूर हो गए, मुस्कुराते हुए सबके नूर हो गए। तुमने 15 दिन की तपस्या की, तुमने 15 दिन की तपस्या की, मिट गए सारे अंधेरे और मन के सारे सपने पूरे हो गए। आइए ऐसी करुणा अपने जीवन के अंदर, जो तप से
परिपूर्ण बनी, एवं साथ ही जिसने पहले 28 भी किए, शायद 9 या 11 उपवास भी किए हैं। लेकिन मैं और धन्यवाद देना चाहूंगी करुणा को, क्योंकि जिसकी आज तपस्या के कारण आज कौन आए हैं, बोलो? अरे गुरु परिवार आया है। कौन आया है? गुरु परिवार आया है, जिस परिवार का संबंध श्रद्धेय उपाध्याय श्री केवल मुनि जी महाराज, जिस मरलेचा परिवार और कात्रेला परिवार का संबंध उपाध्याय केवल मुनि जी महाराज से, उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज से, प्रखर वक्ता श्री अशोक मुनि जी महाराज से, आचार्य सम्राट देवेंद्र मुनि जी महाराज से, जिसका एक अगाध श्रद्धा, एक प्रेम और आस्था रही। बेंगलोर जाने से पहले, या बेंगलोर गए या न गए पता नहीं, लेकिन आज मंडलेचा परिवार आज हमारी धर्म सभा के अंदर आया। मैं तहे दिल से उस मंडलेचा परिवार का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी लड़की को ऐसे संस्कार दिए, ऐसे पाला, जिन्होंने उस माँ को धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने ऐसे तप के संस्कार दिए और जिन्होंने इस प्रकार का तप किया, और उनकी ये तपस्या इसी प्रकार आगे बढ़ती रहे, आगे भी अपने तप के द्वारा अपने कर्मों की निर्जरा करे, क्योंकि जितने भी संचित कर्म हैं वह किसके द्वारा क्षय होते हैं? तप के द्वारा। भगवान महावीर ने 11,60,000 मास क्षमण किए थे, तब पुराने सारे कर्म जर्जरित हुए, निर्जरा हुई और सारे कर्म टूटे और तीर्थंकर गोत्र का बंधन किया। तो आइए सभी तपस्वी आत्माओं के लिए मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ, और इसी प्रकार ये तप करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आए हुए, चाहे वह पुणे से आए हों, चाहे वह बेंगलोर से आए हों या अन्य किसी स्थानों से आए हों, सभी आए हुए तपस्वी के परिवार का इस मंच की ओर से स्वागत, अभिनंदन। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूं। बोल भगवान महावीर स्वामी की।